आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 और एग्जाम्पल 2 हम इन दोनों को बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भी है, और जो मैंने आपको लॉन्ग मेथड कराया था उसको आप रहने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, किसी को समझ आएगा किसी को समझ नहीं भी आएगा। तो ये जो मेथड है सबको समझ आएगा और ये बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है। तो आप इससे भी आप जो अपने क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बताया हुआ है कि यहाँ बोला हुआ है एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। साइन बी और साइन क्यू हमें गिवन है, और क्या बोला है एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन माने तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रूव क्या करना है। तो प्रूव लिखते हैं अब हम। तो हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी ट्राइंगल बनाते हैं वो कैसा ट्राइंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी ट्राइंगल बनाते हैं वो कैसा होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बना रहे हैं, और जो हमारा एंगल बी और क्यू है ये हमें प्रूव करना है, ये एक्यूट एंगल है। तो आप इसको यहाँ पर नहीं ले सकते, आपको बी एक जगह ले लीजिए और क्यू एक जगह, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल बोला हुआ है हमें, तो इनको हमें एक्यूट की जगह पे रखना पड़ेगा। अब ये एक्यूट एंगल होता क्या है, देखिए एक्यूट एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक है। जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, तो याद रखना अगर कोई भी ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में आ रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है हमारा, ये 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, सेम 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये बी है और ये क्यू है, तो यहाँ पे एक नाम दे दीजिए ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल ए हमने 90 डिग्री लिया है। चलिए अब प्रूव करते हैं, सॉरी सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो जो गिवन है उसी को आप यूज़ करिए। साइन बी इज इक्वल साइन क्यू। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैंने आपको बता रखा है साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा पी बाय एच, पी बी पी एच एच बी। तो ये क्या होता है हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखिए जब ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल आपका बी एंगल से है और एक क्यू एंगल से है, तो बी आप देखोगे जब, तो बी के सामने बी एंगल ढूंढ रहे हो अभी, ठीक है, तो बी एंगल के सामने इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो अभी मैं साइन बी सोल्व कर रहा हूँ। साइन बी क्या है, साइन बी होता है हमारा, देखो साइन क्या होता है पी बाय एच, एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल है बी। ओके, तो एंगल बी है हमारा, तो बी के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, और ये एच हमेशा एंगल के सामने आपको परपेंडिकुलर मिलता है, ठीक है। तो ये पी बाय एच है, तो पी कौन है यहाँ पे, ए क्यू, एच कौन है यहाँ पे, बी क्यू। सेम इसकी बात करेंगे साइन क्यू की, तो साइन क्यू में सेम साइन का फॉर्मूला तो सेम ही है पी बाय एच, लेकिन अब की बार एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू है तो आप क्या करोगे, क्यू को लेकर सॉल्व करोगे। तो क्यू के सामने अब की बार ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, हाइपोटेनस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस बी क्यू। अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, बी क्यू से बी क्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए क्यू बराबर में ए बी, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा ए बी है और ए क्यू है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, और आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है, वो क्या बोलता है कि जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, जब भी कभी किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों साइड अपनी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इस साइड के इक्वल कौन सी, देखो इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल क्यू, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी। मीन्स ए क्यू के सामने एंगल बी है, ए क्यू के सामने एंगल बी है, और ए बी के सामने एंगल क्यू है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा क्या होता है, एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू। लेकिन आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, आप ऐसे इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप रीजन भी लिख देना, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स, यहाँ पे लिखना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो वो एंगल जो बराबर भुजाओं के सामने होते हैं, इक्वल साइड्स के सामने होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए क्यू और ए बी बराबर होने पर हमारा जो एंगल है बी और क्यू ये बराबर हो गया है। तो ये है आपका एग्जाम्पल 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है और बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसको इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेम इसी की तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का, हम वो करने जा रहे हैं। देखिए 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 सब कुछ सेम है। यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी दे रखा है, और प्रूफ क्या करना है, ए और बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या देखिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए और कॉस बी, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 8.1। देखिए, और प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम ट्राइंगल बनाते हैं वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ओके,
यहाँ पे ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल बोला हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर। अब इसको क्या, इसको कुछ भी नाम दे दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, जिसमें हमारा सी क्या है 90। ओके, गिवन क्या है कॉस ए और कॉस बी, तो जो गिवन है उसी को यहाँ पे लेंगे। अब सेम यहाँ पे ए की बात हो रही है, ठीक है, जब ए की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए के सामने अपना क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। अब कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस होता है हमारा, देखिए पी बी पी एच एच बी, ठीक है, इसमें ये जो है हमारा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस देखिए ए एंगल की बात करूँ तो बेस कौन है, ए सी, और हाइपोटेनस कौन है, ए बी। ओके, अब यहाँ पे सी की बात कर, सॉरी बी की बात करूँगा अगर मैं, तो बी के सामने, एंगल बी के सामने अब की बार परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। जब मैं बी की बात करूँगा, ध्यान देना, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, वो साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर हम बी की बात कर रहे हैं कॉस बी, तो यहाँ पे एंगल क्या है, बी, तो बी के सामने ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो 90 के सामने ही होता है, और ये बन जाएगा बेस। कॉस क्या होता है, बी बाय एच, तो कॉस बी के बारे में बात करूँ तो बी जो है हमारा बी सी, और एच कौन है, ए बी। ओके, सेम यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ए सी इज इक्वल में बी सी। अब आप क्या करोगे, ए सी के सामने देखो, तो ये है हमारा ए सी, ए सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ए सी के सामने एंगल बी आ रहा है। ओके, और बात करें बी सी, बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए, तो यहाँ पे हमारा ये भी प्रूफ हो गया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, आई होप आपको ये पूरी वीडियो सुनाई होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का, और इससे पहले मैंने आपको कराया था एग्जांपल 2। दोनों ही मैंने बुक के हिसाब से एक लॉन्ग मेथड है, वो भी मैंने आपको करा रखा है, तो आप उसको रहने दीजिए क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, और ये बहुत ही सिंपल है और सटीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं, हमने 8.1 8.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.3 के एग्जांपल्स और 8.3 एक्सरसाइज। ओके।